बयस मात्र 13 वर्ष मणिपुर जन्म होती ओडिशा रे अनेक वर्ष बीती किंतु एबे भारत विश्वर विभिन्न जगार सी क्लाइमेट उपरे काम कर लोक को बुझाऊँ एक्टिविज्म काम करुँच अवेयरनेस करुँच धीरे धीरे लोक बुझुंट भारत रु यूएन जाए ताकर चर्चा आम सहित अच्छा लिसी प्रिया। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपको लिसी प्रिया जी, आपने अपना वक्त हमें दिया। हाँ। लिसी प्रिया, उम्र 13 साल 13 साल की उम्र में लोग पढ़ते हैं खेलते हैं। आपके घर में है खिलौना कुछ है खेलते हाँ, हैं? है क्या क्या खेलते हैं आप? I just do painting artworks. Okay. Otherwise, I spend time playing with my sister, outdoors activities, etc. Okay. तो ये इतनी कम उम्र में क्लाइमेट मतलब एक वर्ड ही ऐसा है कि लगता है कि बहुत बड़ा वर्ड है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, हम ये सब जब बात करते हैं ना तो बहुत बाउंस होता है, समझ में नहीं आता है बहुत लोगों को बहुत चीज़। लेकिन छोटे से बच्चे के छोटे से दिमाग में ये बात कैसे आया? I mean, जब मैं मणिपुर में मेरा बर्थ प्लेस, मैं पैदा हुई हूँ मणिपुर में, बट मैं ग्रो अप हुई हूँ भुवनेश्वर ओडिशा, यही से ही बिकॉज ऑफ माई स्कूलिंग रीजन, स्टडी की वजह से किट इंटरनेशनल स्कूल में। तो मैंने 2 साइक्लोन्स फेस किया था, साइक्लोन तितली इन 2019 एंड साइक्लोन फानी इन 2019। तो इन 2 साल में जो मैंने साइक्लोन फेस किया उसका डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स मुझे अफेक्ट हुआ। तो उसके बाद आई मूव टू दिल्ली इन 2019, मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ। एंड देन आई फेस दी इन्वायरमेंटल इशू जो कि हमारा हाई एयर पोल्यूशन लेवल है एंड हमारा इंटेंस हीट वेव क्राइसिस। तो ये सब फेस करने के बाद ऑल दिस इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत छोटे उम्र में उसने मुझे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट बना दिया। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको अभी लोग चैम्पियन बोल रहे हैं, एक्टिविस्ट बोल रहे हैं। जब कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि इज किड इज अ स्टूडेंट, लेकिन आपको एक्टिविस्ट बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि ये एक चैम्पियन है, क्लाइमेट चैम्पियन है। अच्छा लग रहा है सुनने को? यू फील हैप्पी? आई मीन मुझे बस बोलना है कि आई एम जस्ट अ नॉर्मल किड, अ नॉर्मल चाइल्ड who works for environment, whose passion is to work, is to love and respect our nature. So I just live my life as a normal student जो कि nature के लिए काम करता है, for the betterment of our planet. हमने आपके बहुत कुछ मूवमेंट देखे हैं, जैसे कि ताजमहल के पास, हाँ, और एक प्लाकर्ड पकड़कर यूएन में जाकर कहना, मतलब ये 2 टाइप का किस्म है एक्टिविज्म में। कभी आप लोगों को समझाती हैं और कभी आप प्रतिवाद करती हैं, विरोध करती हैं, क्या है लिसी प्रिया, क्या कहना चाहती है? मेरे फील्ड ऑफ एक्टिविज्म में मैं बहुत काम करती हूँ। मेरा खुद का भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाइल्ड मूवमेंट। इसमें भी हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, नॉट जस्ट शाउटिंग, नॉट जस्ट स्क्रीमिंग विद बैनर्स एक्सेट्रा। हम बहुत दूसरे काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेजिंग अवेयरनेस, मासिव ट्री प्लांटेशन, ताजमहल जैसे बोला। We create impacts on people, not just shouting and screaming out. कभी-कभी shouting की भी ज़रूरत होती है। There is, of course. And वो ज़रूरत लास्ट ऑप्शन होता है। सो एज एन एक्टिविस्ट मैं बस कहना चाहती हूँ कि जो भी प्रोटेस्ट हम करते हैं वो हमारा फाइनल एंड लास्ट ऑप्शन होता है। अगर हमारे गवर्नमेंट, अगर लोग, अगर हमारे लीडर्स हमारे बात नहीं सुनते तब करते हैं, अदरवाइज वी डू अदर अल्टरनेटिव। यूएन वाला थोड़ा किस्सा में समझाएंगे क्या हुआ था उस दिन? श्योर। सो लाइक इन यूएन COP28 दुबई में जो हेल्ड हुआ था, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें COP29 जो हमारा ह्यूज ग्लोबल प्लेटफॉर्म है टू रेज आवर वॉइस, चेंज बनाने के लिए हमारे प्लैनेट अर्थ के लिए, उसमें मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। क्यों बोले? बिकॉज इट वॉज अ ह्यूज फेलियर। हमारे लीडर्स, हमारे वर्ल्ड लीडर्स, क्योंकि वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, वो हमारे आवाज़ को नहीं सुन रहे थे। बट इट शुड बी लाइक, बट वो कॉन्फ्रेंस इज द पॉइंट वेयर दे शुड लिसन टू आवर वॉइस, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, instead of taking the action, climate action, permanent solution by the experts, scientists, वो खुद का they were avoiding it, and वो खुद का काम कर रहे थे जिसमें like more fossil fuels। तो मेन पॉइंट था फॉसिल फ्यूल्स को एंड करने का, बट फॉसिल फ्यूल लॉबीज ज़्यादा थे एक्टिविस्ट से जो एनवायरनमेंट के थे, तो इट वाज अ ह्यूज कंप्लीट फेलियर। एंड देन वन साइड था कॉन्फ्रेंस, वन साइड था आपकी बातें, मतलब जो बोलना चाहिए उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा, आप कह रही हैं? हाँ, तो वो बस अवॉइड करना चाहते थे द फैक्ट दैट वी वांट टू एंड द एरा ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो हाई लेवल पैनल सेशन में
आई वॉज देयर, मैं सुन रही थी इन लोगों को, बड़े बड़े लोगों को जो भी पैनल में थे, एंड जो भी क्या बोले, जो भी वो बोल रहे थे, इट वॉज लाइक सो फ्रस्ट्रेटिंग। कुछ बोल रहे हैं एंड कुछ और ही कर रहे हैं साइड में। सो लाइक वर्ड्स बस क्लैप्स के लिए होता है, Okay. बट वी डोंट वांट दैट, वी वांट द एक्शन पेपर ऑन द ग्राउंड। एंड इसलिए आई टुक अ बैनर, मैंने लिखा वहीं पे ही हॉल में हाई लेवल सेशन में, एंड मैंने डिस्टर्ब किया। डर नहीं लगा आपको? क्यों डर लगेगा? इट्स फॉर द सेक ऑफ आवर प्लानट। मैं अपने लिए नहीं कर रही थी, मैं दुनिया के लिए कर रही हूँ, Okay. आपके लिए कर रही हूँ, सब जो भी यहाँ पे है। सो आई मीन दुबई आप जानते हो कि यूएई कितना स्ट्रिक्ट लॉस है, right. बट आई रिस्क माई लाइफ फॉर द सेक ऑफ आवर प्लानट। दैट्स हाउ मच आई लव आवर फिर क्या उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने आई डिस्टर्बटेड द पैनल सेशन, मैंने चिल्लाया क्योंकि इट वाज द लास्ट ऑप्शन, इट वाज अ क्रूशियल जंक्चर वो दिन। एंड फिर मैंने बोला एंड द एरा ऑफ फॉसिल फ्यूल, सेव आवर प्लानट एंड आवर फ्यूचर। फिर उसका आउटकम एक बहुत अच्छा आउटकम था, वो पूरा फेलियर बदल गया। मैंने बोला COP28 फेलियर था, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, हमारे लीडर्स बात नहीं सुन रहे थे, बट हमारा वो इवेंट ख़त्म हो गया था, वो लास्ट डे था, बट दे एक्सटेंडेड इट फॉर 2 more days। एंड उस 2 more days में हमारे लीडर्स, ऑल द कंट्रीज जो भी यूनाइटेड नेशंस के पार्ट हैं, दे अग्रीड, उन्होंने मनाया कि they came to an agreement to end the era of fossil fuel by the year of 2060 finally, and then to double the clean achievement. and to double the clean renewable energy by the year of 2030. Great, So great. that's the impact of us, the climate activists, our work for decades. तो कभी कभी चिल्लाना भी जरूरत है। It is. अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो तब करेंगे। ओके, जैसे कि लिसिप्रिया आप कह रहे हैं कि घुटन महसूस होती है, ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है अभी, और इसके बाद के जो जनरेशन आएंगे उनको भी बहुत समस्या होगी। अब तक तो सब बिगड़ चुका है। हाँ। तो आने वाले जो युवा हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, जो आने वाले दिनों में उनकी अवस्था भी बहुत ख़राब होने वाली आप बोल रही हैं। ऑफ कोर्स होगी। अगर आप हमारे इस वक्त प्रेजेंट में देखोगे, आपको खुद पता है क्लाइमेट चेंज कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, आप न्यूज़ में देखते होगे। आई मीन अगर दिल्ली आओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा समर्स में कितना इंटेंस है हीट वेव क्राइसिस। आई मीन आई एम लिविंग इन दिल्ली राइट नाउ, सो आई नो, यू नो, अभी हमारा बिहेवियर की वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्शंस की वजह से हो रहा है। हमारे रिच नेशंस ने इसे किया है, इसलिए हम क्लाइमेट चेंज फेस कर रहे हैं, हाई एयर पोल्यूशन लेवल, एंड उसकी वजह से हीट स्ट्रोक्स हो रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं एयर पोल्यूशन से, एंड बहुत लोग मर रहे हैं। दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस, इट्स इम्पैक्टिंग अस फ्रंट लाइन्स में। एंड यू सी, हम अभी प्रेजेंट जनरेशन फेस कर रहे हैं, मेरे जैसे बच्चे लोग फेस कर रहे हैं, दे आर डाइंग, दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस। तो सोचो फ्यूचर जनरेशन्स का क्या होगा। आई एम टेलिंग यू दिस, मैं बोल रही हूँ, वार्निंग है ये, नॉट बाय मी अ प्लेन गर्ल चाइल्ड, बट बाय द एक्सपर्ट्स एंड साइंटिस्ट, कि ये होने वाला था आज अभी समय में। उन्होंने पास में बोला, वार्निंग्स दिया, बट लीडर्स नहीं सुन रहे थे, लोग नहीं सुन रहे थे। दे डिडंट चेंज देयर बिहेवियर, दे कंटिन्यू द बैड वर्क दे डिड फॉर द इन्वायरमेंट, इसलिए ये सब हो रहा है। एंड अगर हम ये वर्क, जो भी गंदा वर्क कर रहे हैं हमारे प्लानट और जो भी हार्म दे रहे हैं, अभी बिहेवियर अगर चेंज नहीं हुआ तो मोर वर्स कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे। लिसिप्रिया, इसी परिवर्तन के लिए कनक ग्रुप, संवाद ग्रुप ने एक पुनश्च पृथ्वी अर्थ अगेन मूवमेंट किया है। इसमें हम 147 कॉन्स्टिट्यूंसी में क्लाइमेट पंचायत कर रहे हैं, जहाँ पे क्लाइमेट को बात हो रही है, क्लाइमेट को लेके वहाँ आपके लोकल एमएलए बात कर रहे हैं, कॉमन मैन बात कर रहे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे बात कर रहे हैं। ये एक मूवमेंट है। आपको लगता है कि ऐसा मूवमेंट नेशन वाइड भी होना चाहिए कि हर एक गली में, चौराहे में क्लाइमेट को लेकर बैठक होनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए? मेरे ओपिनियन में मैं सोचती हूँ कि हाँ, द वर्क दैट यू डूइंग, जो भी कर रहे हो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जो भी अच्छा काम कर रहे हो, आई एम ओके विद दैट, दैट्स फाइन टू डू। अदरवाइज अगर कोई भी बुरा काम है देन नो, आई एम ऑलवेज अगेंस्ट इट। लिसिप्रिया, हम दो चीज़ देखते हैं। एक देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो रही है, बड़े बड़े घर बन रहे हैं, रास्ता बन रहा है, फैक्ट्री बन रही है, बहुत डेवलप हो रहा है, हम डेवलप की बात कर रहे हैं। और एक जगह डेवलप के लिए गांव साफ़ कर रहे हैं, नदी साफ़ कर रहे हैं, जंगल साफ़ कर रहे हैं, माइग्रेशन बढ़ रहा है। आपको लग रहा है कि डेवलपमेंट ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्योंकि हम बोले कि डेवलपमेंट के लिए तो ये सब होना भी ज़रूरी है। कैसे होगा डेवलप? सी, डेवलपमेंट ऑफ कोर्स इट्स इम्पॉर्टेंट है, बट अच्छे अल्टरनेटिव्स में हमें करना चाहिए। डेवलपमेंट जब करते हो, दो ऑप्शन है आपके पास,
अच्छे से करना या बुरे से करना। एक होता है जिसमें आप लेस हार्म इम्पैक्ट है हमारे नेचर पे, वो कर सकते हो। या एक तो कंटिन्यू करो जो भी गंदा, डेवलपमेंट के लिए, हमारे ग्रीड के लिए आप नेचर को बिगाड़ के बस अपने लिए काम कर रहे हो, जो पैसे के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो कर रहे हो। बट इन दोनों ऑप्शंस में जो कौन है बेटर? जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो हम बोल रहे हैं, जी डूइंग इट इन अ बेटर वे विच डज नॉट हार्म आवर नेचर। ओके जो लेस हार्म करता है, विच दैट्स व्हाट यू शुड डू। आप अदर अल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट इन द वर्स्ट वे, इन इट्स वर्स्ट फॉर्म। सो दैट्स व्हाट यू कैन डू फॉर डेवलपमेंट। ओके जब ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती हैं तब पॉलिसी मेकर वो बोलते हैं कि यहाँ पे डेवलप की ज़रूरत है। अगर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ भी एक बड़ी बड़ी फैक्ट्री बननी चाहिए, दिल्ली की बात करें तो वहाँ भी बननी चाहिए। हर जगह हम बोलते हैं कि डेवलप हो रहा है, कि बड़े बड़े घर बन जाएँ। आपके मणिपुर के बारे में जहाँ आप थी, आज शायद वो जगह परिवर्तन हो गया होगा। जब आप भुवनेश्वर में थी और आज के दिन में भुवनेश्वर देख रही है, बहुत अंतर आ गया है। तो ये तो डेवलप की बात हो रही है, डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन हाँ। उसका असर क्लाइमेट के ऊपर आ रहा है। तो इसको कैसे हम संभाल सकते हैं? क्योंकि डेवलप होगा तो घर बनेगा, पॉल्यूशन होगा, गाड़ी बहुत आएगी तो वेहिकुलर पॉल्यूशन होगा। जब कहीं पे माइग्रेशन होता है, नदी बंद हो जाती है तो वहाँ पे समस्या आती है। इसको रोका नहीं जा सकता? इसे रोक सकता है। रोका मीन्स वी कैन लेस इट। हम इसे धीरे धीरे, इफ वी चेंज आवर बिहेवियर, कौन किसका बिहेवियर चेंज होगा? आपका तो बिहेवियर चेंज हो गया, लिसिप्रिया चेंज हो दूसरे गई। के लोग के बिहेवियर, ऑब्वियसली मैं बिहेवियर चेंज करने के बारे में बोल रही हूँ, तो आई हैव ऑलरेडी चेंज माय Okay, बिहेवियर। okay. तो मैं दूसरों लोगों की बात कर रही हूँ। Policy maker? पॉलिसी मेकर्स में दे शुड डू दी परमानेंट सोल्यूशंस, लाइक आप जैसे बोल रहे हो बिल्डिंग्स करना, ये सब बड़े बड़े हाउसेस करना। आई नो ये सब हार्म कर रहा है नेचर को, कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लाइमेट चेंज को, बट वाई नॉट लुकिंग एट द फैक्ट दैट हम कैसे लेस हार्म करें, लेस कंट्रीब्यूट उसके करें बारे में हमारे सोचना है। क्लाइमेट चेंज को। सोचना नहीं, एक्शन एक्शन चाहिए लेना हमें। है। ओके सोचने से कुछ नहीं होता। सोचने की वजह से, विदाउट एक्शन करने की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो पॉलिसी मेकर्स का मिस्टेक वही है। तो हमको एक्शन की जरूरत है। हाँ, क्लाइमेट एक्शन की Climate जरूरत action। है। अच्छा, जैसे लिसिप्रिया, आपने बोला व्हीकल्स, उससे पोल्यूशन बन रहा है, बट सोल्यूशन है एक्सपर्ट साइंटिस्ट का। तो व्हाट पॉलिसी मेकर्स कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए? बहुत सारे इको फ्रेंडली सस्टेनेबल वेज अगर आप देखोगे। मैं तो बस एक छोटी सी बच्ची हूँ, आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट और एक्सपर्ट, बट यू कैन लिसन टू दोस एक्सपर्ट्स एंड साइंटिस्ट, उनका अल्टरनेटिव सोचो। क्योंकि पॉलिसी मेकर्स बहुत सारे सोल्यूशंस है लोगों के पास। Why not listen to them and act on their solutions? Right. क्योंकि ऑलरेडी है। जैसे कि व्हीकल्स, आपने पोल्यूशन बोला, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल, हम क्लीन रिन्यूएबल, सोलर, विंड, हाइड्रो, नॉट ओनली फॉर व्हीकल्स बट लाइक फॉर नॉर्मल यूसेज, टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। वी कैन मेक वी कैन डू द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। वैसे चेंज होगा, रियल चेंज उसी से होगा। ओके, तो ये सब अभी के माहौल को देखकर लिसिप्रिया की आंखों से आंसू निकलता है? रोती है लिसिप्रिया कि मेरा नेचर ऐसे धीरे धीरे खराब होते जा रहा है? मैं नहीं रोती। पहले रोती थी जब मैं बच्ची थी, बट अब नहीं रोती, बिकॉज इट्स द रियलिटी। रोने से क्या होगा, एक्शन से होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपने दिल की बात करने के लिए।